गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव कोर। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2020 का फ्रेशी करंट अफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ क्या थे ना, जो सिडबी बैंक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना। जो सिडबी बैंक ने एक सेटअप किया था, स्वावलंबन क्राइसिस। मतलब ये क्या है स्वावलंबन क्राइसिस? क्या था ना, स्वावलंबन दिखता है ना आपको, क्राइसिस क्या है? स्वावलंबन क्राइसिस। तो ये क्या होता है ना, कि रेस्पॉन्सिबल फंड होता है, जिसको जो MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर जो होता है, उनका ट्रेड रिसीवेबल लिए वो जो डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है, उसको हेल्प करने के लिए एक स्वावलंबन क्राइसिस सिडबी ने एक क्राइसिस मतलब स्वावलंबन क्राइसिस नाम का एक चीज इन्होंने डिस्कवर किया, जिसको MSME के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो, एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट हो, उसको डिस्काउंट में इतना आसानी से मिल जाएगा। किसने लॉन्च किया ना? सिडबी बैंक ने। सिडबी क्या होता है ना? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट में को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, DEVP, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या होता है? इन्होंने फिर से सुनिए, सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने, इन्होंने एक स्वावलंबन क्राइसिस लॉन्च किया, जिसके वजह से MSME को डिस्काउंट में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्ट इतना आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सपोर्ट फ्री ऑन बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। ठीक है, और जो क्या होता है, MSME यूजुअली पे 5,000 to 10,000 फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड TRDS प्रे। अभी इनके क्या होता है ना, 5,000 और 10,000 के बीच में इन्होंने TRDS पेमेंट सिस्टम करते हैं, लेकिन सिडबी ने ये जो स्वावलंबन क्राइसिस स्कीम लॉन्च करके इनको और ज़्यादा डिस्काउंट में MSME को उनका प्रोडक्ट को डिस्काउंट में दे देता है। ठीक है, अब बात आता है सिडबी क्या है? सिडबी तो आपको पता है, उनका फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उनका हेडक्वार्टर ऊपर लिख देता हूँ, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। कहाँ पे है? हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा ना? ठीक है, नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडक्वार्टर लखनऊ में। ठीक है, हेडक्वार्टर लखनऊ। और कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2 अप्रैल 1990 में, 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था। जो उनका CMD यहाँ पे मिटाता हूँ। ठीक है, पता है ना आपको, क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ कैसा आएगा, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। सिडबी का क्या है? सिडबी हेडक्वार्टर लखनऊ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ है। 2 अप्रैल 1990 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और उनका CMD मतलब चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मुस्तफा। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, सिडबी ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया जिसके वजह से MSME को एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल जाते? तो कौन सा स्कीम? स्वावलंबन क्राइसिस स्कीम। ठीक है, मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊँगा। ठीक है, वो जो 1 लीनियर क्वेश्चन मैं कल और परसों लेके आऊँगा पूरा। तो परसों से शुरू हुआ, लेकिन
पिछले हफ्ते का और जो आज तक हुआ करंट अफेयर उसका एक 1 लीनियर क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसका एक क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और देखते हैं दूसरा न्यूज़ क्या होता है। भाई आप सब लोग तो फ़ोन पे यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। पहला मतलब बैंक से बैंक तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए फ़ोन पे यूज़ करते हैं। उनका कोई ऑफ़र आ जाता है, मतलब ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करने के बाद आपको 50 रुपया जो कूपन कोड मिलते हैं, मतलब मिंत्रा से कोई कूपन कोड, और बाद में आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। स्क्रैच करने के गूगल पे, जैसे आप पहले फ़ोन पे के पहले गूगल पे था, उन्होंने एक ऑफ़र दिया था स्क्रैच कार्ड, अब फ़ोन पे दे रहे हैं, मतलब पिछले 1 साल से फ़ोन पे दे रहा है स्क्रैच कार्ड। आप अगर स्क्रैच करेंगे तो उनके अंदर 10 रुपया 15 रुपया वो जाके आपका अकाउंट में ऐड हो जाए, क्यों, और फ़ोन पे वॉलेट में ही रह जाएंगे। आप जब फ़ोन पे के ज़रिए में कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो वॉलेट में वो कट जाएगी, ठीक है। अभी ये फ़ोन पे आप देखेंगे तो फ़ोन पे जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, फ़ोन पे एक थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। फ़ोन पे किसी बैंक से टाई अप होकर आपका अकाउंट में की और दूसरे अकाउंट में पैसे जाते हैं। अभी ये कौन सा बैंक पहले था? पहले था कोटक महिंद्रा बैंक, पहले था कोटक महिंद्रा बैंक। फिर बाद में ये यस बैंक में टाई अप हो गया, मतलब कोटक बैंक तो अभी है, यस बैंक भी है। अभी फिलहाल कल से आईसीआईसीआई बैंक से टाई अप हो गया, आईसीआईसीआई बैंक से टाई अप हो गया, ठीक है। ये बैंक वाला क्लासेस में लेके आऊँगा। बैंक हेडक्वार्टर, सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका हेडक्वार्टर कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, और किन किन के साथ बैंकिंग रिलेटेड कोई भी इनका मोटो क्या होता है, टैगलाइन क्या होता है, तो उनके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर स्टैटिक जीके वो मैं एक क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। अब ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप हो गया। अभी फिलहाल एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एक यूपीआई आईडी, मतलब ये जो टाई अप हो गया क्यों, एक मल्टीपुल यूपीआई आईडी से, मल्टीपुल यूपीआई आईडी से जनरेट होकर बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अब यस बैंक के लिए, ठीक है मिटाता हूँ, यस बैंक के लिए अब जो एक जो यूएस बैंक के लिए यूपीआई आईडी क्या होता है ना, YBL, ठीक है। यस बैंक के लिए YBL। अब बात आता है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, उनके लिए भी तो एक यूपीआई आईडी होगा ना। आईसीआईसीआई के लिए क्या होता है, @IBL, @IBL, ठीक है। ये याद रखना, यूपीआई आईडी भी क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब अभी फिलहाल में फ़ोन पे, फिलहाल अभी प्रेजेंट ना फ़ोन पे टाइज अप विथ आईसीआईसीआई बैंक, और उनका मल्टीपल यूनिक आईडी के जरिए में बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। उनका यूपीआई आईडी आईसीआईसीआई बैंक के लिए क्या होता है, IBL होता है, ठीक है। अब बात आते हैं फ़ोन पे, बात आता है फ़ोन पे हुआ दिसंबर 2015 में, फ़ोन पे एस्टेब्लिश्ड हुआ, दिसंबर 2015 में फ़ोन पे एस्टेब्लिश्ड हुआ। उनका जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन है, समीर निगम। याद रखना, क्वेश्चन भी आ जाएगा आपका, सीईओ कौन है, समीर निगम, सोनू निगम नहीं, समीर निगम, ठीक है। और उनका जो फ़ोन पे का पेरेंट कंपनी होता है, फ़ोन पे का जो पेरेंट कंपनी याद रखना कौन होता है ना, फ्लिपकार्ट होता है, ठीक है।
पेरेंट कंपनी यहीं से लिखता हूँ मिटा के। कौन होता है पेरेंट कंपनी? पेरेंट कंपनी आप लिख लेना नोट में, ठीक है। फ्लिपकार्ट कौन होता है? सॉरी, पेरेंट कंपनी फोन पे यहीं पे लिख देता हूँ छोटा छोटा अक्षर में, आपको थोड़ा शायद दिखा जाएगा। फोन पे पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? यहीं पे मिटा देता हूँ। ऐसे 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 नोट किया जाता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट, ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आरो मार्क देकर, नीचे नीचे आरो मार्क देकर ऐसे नोट बनाते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना, ठीक है, जो इसीलिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ढूंढ के लाके आता हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। समीर निगम उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और फोन पे का पेरेंट कंपनी कौन है ना? फ्लिपकार्ट है, ठीक है। अब बात आता है तीसरे न्यूज। तीसरे न्यूज क्या है भाई? तीसरे न्यूज ये है, थोड़ा मैं मिटाता हूँ सबको, एक एक न्यूज बनाकर मिटाना पड़ता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड की थोड़ा कमी हो के कारण, मतलब सफिशिएंट जगह नहीं है ना। तीसरे न्यूज एक आरोग्य संदेश है, ठीक है। लिखता हूँ यहाँ पे, एक आरोग्य संदेश। क्या है? एक आरोग्य संदेश है। ये क्या होता है? संदेश से पता चल जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा संदेश के नाम सुनकर। ये एक बंगाल का मिठाई है, वेस्ट बंगाल का, एक मिठाई है। मतलब ये किस चीज के बने होते हैं? आरोग्य संदेश एक मिठाई, ठीक है। ये बने होते हैं आपका मिल्क हनी शुगर। मिल्क हनी मतलब महू, शुगर, ठीक है। इस चीज, तीनों चीज मिलकर ये संदेश बना होते हैं, उसका नाम आरोग्य संदेश। भाई ये संदेश तो बहुत सारा होता है भाई, आरोग्य संदेश की इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना। ये जो अभी फिलहाल अभी जो कोविड-19 चल रहा है, उस अगर वेस्ट बंगाल का मानना है कि वेस्ट बंगाल का सरकार का मानना है कि आरोग्य संदेश नाम का जो मिठाई है उसका खाने के हमका इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। टू बूस्ट इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा। अभी तो कोविड-19 फिलहाल चल रहा है, मिठाई खाने पे इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा। वेस्ट बंगाल ने आरोग्य संदेश मिठाई लॉन्च किया था, मतलब उनके खाने में बूस्ट इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के साथ साथ और भी मिठाई जान देते हैं कि रसगुल्ला के लिए उड़ीसा वेस्ट बंगाल दोनों झगड़ा चल रहे थे। मतलब ये उड़ीसा वाला कहते हैं कि रसगुल्ला हमारा है, वेस्ट बंगाल वाला कहते हैं कि रसगुल्ला हमारे से जन्म हुआ था हमारे स्टेट में। तो दोनों को जीआई टैग मिल गया। जीआई टैग के क्लास में लेके आऊँगा, ठीक है। थोड़ा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, जो पिछले वीडियो में जो भी डाउट हो रहा है, जो भी चीज़ डाउट होगा, मतलब क्लासेस तो चल रहा है ऑनलाइन, तो ये चीज़ आप मतलब पढ़ रहे, तो उनके लिए डाउट भी होगा। मतलब डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, डाउट क्या होते हैं। नहीं तो हमारे कमेंट में लिख देना, ठीक है, मैं पढ़ लूँगा, एक ही कमेंट देख लूँगा। लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हर जगह में फैला देना, मतलब शेयर कर देना। आप हमारे चैनल में और कोई जुड़ जाएंगे, ठीक है, शेयर करने के बाद, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आरोग्य संदेश खाने के आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएंगे।
अब बात आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जिनका कैपिटल अब सबको पता है कोलकाता। सीएम हमारा दीदी ममता बनर्जी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। सीएम ममता बनर्जी। और गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। शॉर्ट में लिख देता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख लेना खाते में, ठीक है। जगदीप धनखड़। थोड़ा ब्लैक बोर्ड स्पेस मतलब कम है ना, इसीलिए एरिया, ठीक है। रसगोला, चमचम, चम रसगोला, चमचम और काला जाम उसको कहते हैं। काला जाम मतलब वेस्ट बंगाल में हर गली में जाओगे तो आपको मिठाई का मुहिम आ गया। मिठाई मतलब अब जिस घर में जाओगे तो बंगाली का घर, मैंने एक बार गए थे, पूरा साफ सुथरे घर है, मतलब बंगाली का। जब आप एक घर में जाएंगे तो पूरा एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, और मिठाई का भरपूर, मतलब मेहमान जाएंगे तो मिठाई परस देंगे उसके सामने में, पूरा परसे देंगे उसके सामने में रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा न्यूज। अब बात आता है फोर्थ नंबर न्यूज कहते हैं क्या। एक से एक बढ़िया इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आऊंगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी डाउट होगा आपका कमेंट में, कमेंट बॉक्स को नीचे वाला जो कमेंट बॉक्स है भर देना, और जो सब्सक्राइब नाली बटन है उसको मार के काला कर देना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस के ऑल बटन दबा देना, ठीक है। देखते हैं अगली न्यूज, फोर्थ न्यूज क्या होता है। हाँ, फोर्थ नंबर एक OECD कंपनी है। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, साथ में लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ये क्या होता है भाई? ये कंट्री टू कंट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन व्हिच टॉपिक? ऑन टैक्स बेसिस। मतलब मैं स्विट्जरलैंड को पूछता हूँ कि हमारा जो पैसे जमा करते हैं, पैसे आते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उनका बेसिस जो टैक्स लगते हैं, पर उनका बेसिस मतलब कंट्री टू कंट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अबाउट द टैक्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अबाउट द टैक्स दैट इज नोन एज मतलब OECD इसको इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाया, ठीक है। कौन ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है किस कंट्री में? तो पहला कंट्री होता है फ्रांस। मतलब फ्रांस ने ज्यादा इंफॉर्मेशन टैक्स एक्सचेंज मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है कि मतलब फ्रांस, मान लो फ्रांस स्विट्जरलैंड के साथ ज्यादा करते हैं, फ्रांस ब्रिटेन के साथ ज्यादा करते हैं, फ्रांस जर्मनी के साथ ज्यादा करते हैं, फ्रांस इंडिया के साथ ज्यादा करते हैं, ऐसे प्रकार से फ्रांस ऊपर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में उसके थोड़ा कम मतलब जर्मनी, ठीक है। और तीसरा नंबर आता है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। इन तीनों कंट्री फ्रांस, जर्मनी और हिंदुस्तान, ये तीनों कंट्री मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए कंट्री टू कंट्री टैक्स बेसिस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए तीनों सीरियल में है। मतलब पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी,
तीसरा हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ठीक है, ये एक बात है वो इसके। तो वीडियो को पॉज करके लिख देना, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ इसको। OECD तो आपको पता चल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, मैं इसको फुल फॉर्म नहीं लिखता हूँ। तो कब डेवलपमेंट हुआ? 30 सितंबर 1961 में डेवलपमेंट हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस में। आपको पता चल, इसने रिपोर्ट किया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्री अबाउट द टैक्स। ठीक है, मेंबर कितना है? 37 मेंबर इनके अंदर। मेंबर पता है ना आपको? मेंबर किसको कहते हैं? जो कंट्री इनके अंडर में है। ठीक है, लिख लेना। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ? 30 सितंबर 1961 में एस्टेब्लिश हुआ। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। और उनका मेंबरशिप कितना? 37 है। ठीक है बेटा, तो 5th न्यूज में आएंगे। फिफ्थ न्यूज क्या होता है? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक अप्रूव किया। कितने? 500 मिलियन डॉलर। 500 मिलियन डॉलर रुपीज अप्रूव किया। किस चीज का? क्यों अप्रूव किया? हमारे इंडिया के साथ, ठीक है, हमारे इंडिया के साथ एक MOU, मेमोरेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 6 स्टेट, 6 राज्यों के साथ। ठीक है, किस बेसिस के ऊपर? कि इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम एंड गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उनका छात्रों के लिए, मतलब उनका अटेंडेंस ज़्यादा होना चाहिए। कैसे ज़्यादा होगा? और उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब वो तो टीचर का काम है टीचिंग देना, और उनका काम है कितना आउटपुट वो मतलब लेते हैं, कितना आउटपुट देते हैं इनपुट लेकर। मतलब उनका एग्जाम बेसिस रिजल्ट कितना अच्छा हो जाएगा, और उतना लर्निंग प्रोसेस, मतलब टीचर का लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट का आउटपुट कितना बेहतर होगा। इसीलिए एक 500 मिलियन डॉलर का एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ था 6 स्टेट के साथ। ठीक है, अब 6 स्टेट क्या? कौन सा स्टेट? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, MP, उड़ीसा, राजस्थान और केरला। शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और केरला। ठीक है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मतलब जो स्टूडेंट को शायद बेहतर लर्निंग, बेहतर आउटपुट, बेहतर अटेंडेंस, उस प्रोग्राम को इन्होंने क्या नाम दिया? स्टार प्रोग्राम। क्या नाम दिया? स्टार्स प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्स प्रोग्राम मतलब स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। लिख देता हूं मैं, स्ट्रेंथनिंग teaching learning and result for state program for यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको फुल फॉर्म और एक बार कह देता हूँ। स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है,
ये आप लिख लेना, ठीक है। अब थोड़ा मिटा देता हूँ ऊपर से। लिख लेना, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग फॉर, एक बार और फिर से बोल देता हूँ, स्टार्स का फुल फॉर्म स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये चीज 2004 और 5 में बच्चों का जो गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस 209 मिलियन था, 209 मिलियन था। अभी 2018-19 में वो बढ़कर 248 मिलियन हो गया, और बढ़कर 248 मिलियन हो गया, ठीक है। ये चीज याद रखना, मतलब ये आंकड़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। स्टार्स प्रोग्राम लॉन्च्ड बिफोर स्कूल्स अटेंडिंग of student is in year 2004 to 5 is 219 million. After that 2018-19 is 248 million, ठीक है। तो ये सब चीज, मतलब इतना जो भी चीज हुआ, ये सब चीज समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आ जाता है। एक सेंट्रल स्कीम, ठीक है। ये एक सेंट्रल स्कीम, समग्र शिक्षा अभियान, ये उसके अंदर ये स्टार्स प्रोग्राम आता है। स्टार्स प्रोग्राम क्या होता है, फिर एक बार और फिर बोल देता हूँ आपको। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उनके बच्चों का अटेंडेंस एक देखा जाता है, कितना बढ़ता है कितना घटते है, एक बात, और बच्चों कितना आउटपुट लेते हैं, ठीक है। बच्चों कितना आउटपुट लेते हैं और एग्जाम बेसिस इन्होंने कितना रिजल्ट एक्सेस करते हैं, और जो टीचर होता है इनका लर्निंग प्रोसेस कितना बेहतर है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक हमारे 6 राज्यों के साथ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग किया था $500 मिलियन का, ठीक है। तो 6 स्टेट क्या होता है, क्या क्या है 6 स्टेट? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। इन 6 स्टेट के साथ इन्होंने $500 मिलियन का एक MOU साइन करते हैं, ठीक है। बात आता है WB, मतलब वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक को ठीक है, इसको हम ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसको हम ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। कब गठित हुआ? 1944 में गठित हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC। अभी 2 दिन का न्यूज है, मतलब जो नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, उनका नाम चेंज कर मेरी W जैक्सन के नाम पे रखा था ना, याद है ना आपको? मैंने पढ़ाया था आपको। नासा हेडक्वार्टर रीनेम्ड आज मेरी W जैक्सन। वो एक मतलब श्वेत, मतलब काला लोग और गोरा लोग मिलके नासा में काम करते हैं। नासा में काला लोग काम करते हैं और गोरा लोग भी काम करते हैं। जो अश्वेत, अभी फिलहाल न्यूज है, जो मूर्ति गिरा देते हैं अश्वेत, जो थॉमसन नाम का कोई आदमी है, वो अश्वेत विवाद में थोड़ा पीड़ित होते हैं। मतलब उनका अमेरिका में ज़्यादा प्रभाव हो गया अश्वेत के मामले में, उनका मूर्ति गिरा दिया, ज़्यादा दंगा हो गया, इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों को। तो वही अश्वेत एक ऑटो इंजीनियर है, मेरी W जैक्सन एक फीमेल है, वुमेन है, ठीक है। इनका जो नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, वो रीनेम्ड एज मेरी W जैक्सन के हिसाब से इनका हेडक्वार्टर जाना जाएगा, ठीक है। नासा का हेडक्वार्टर वहाँ पे, IMF का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
सब कुछ पढ़ाऊंगा, हेडक्वार्टर, नेशनल पार्क, जीआई टैग, सब कुछ स्टैटिक जीके में आपके इसी